उदयपुर में विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा 23 बजे 10 राज्य एनसीसी द्वारा पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने स्वच्छता एवं देशभक्ति से प्रेरित पोस्टर बनाए, जिसके माध्यम से कैडेट्स द्वारा अपने आसपास, गली मोहल्लों तथा समाज में स्वच्छता व देशभक्ति भावना को जगाने, नई योजनाओं को उजागर करने का प्रयास किया। पोस्टर के माध्यम से यह संदेश दिया कि कैसे हम अपने देश व प्रकृति को बचा सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री पुष्पराज राणावत, एनसीसी सी.टी. और ऐश्वर्या पप्पीहरा झिलमिल, एनसीसी सहायक आदित्य सिंह चौहान उपस्थित थे। सर बताएं जो आज कार्यक्रम किया आपने। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मैं विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर हूँ। हमारे यहाँ 10 राज बटालियन एनसीसी की आर्मी विंग की यूनिट है और हमारे यहाँ एसडी और जेडी और जेडब्ल्यू कैडेट्स हैं। और ये जो एनसीसी कैडेट्स हैं ये बेसिकली देश सेवा के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले कैडेट्स हैं। और एनसीसी का मतलब ही है कि हम देश के लिए जज्बा रखें अपने दिल में और आने वाले समय में आर्मी में और अन्य पदों पर रहते हुए हम देश की सेवा करें। और इनकी वर्ष पर्यंत तैयारी के दौरान कई कार्यक्रम हम इनके लिए करते हैं। जो इनकी डेली प्रैक्टिस है, ड्रिल है, वो सब तो होता ही है। साथ ही इस तरह के कॉम्पिटिशन जिसमें कि जैसे आज हम पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, जिसमें ये पर्यावरण की स्वच्छता और सुरक्षा को लेके भी पोस्टर्स बना रहे हैं और देश सेवा और देशभक्ति के संबंध में जो इनके विचार हैं, जो इनकी सोच है, उसको भी ये पोस्टर्स के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इस तरह की गतिविधि एनसीसी के सभी यूनिट्स में होती है। और जो ये आज यहाँ पे पोस्टर बनाएंगे, इसमें से जो बहुत अच्छे पोस्टर्स बनेंगे और कैडेट्स को हम जो हमारी यूनिट है 10 राज की, वहाँ पे भी हम भेजेंगे। और जो पूरी टीम है हमारी यहाँ पे, हमारे आदित्य और ऐश्वर्या, ये दोनों हमारे एनसीसी इंचार्ज हैं। और ये इन बच्चों के साथ लगातार मेहनत करते हैं। और ये छोटे बच्चे कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी से हम इनके अंदर वो जज्बा डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये आने वाले समय में देश के सेवा के लिए, देश की भलाई के लिए, चाहे वो सीमा सुरक्षा हो या देश के अंदर रहते हुए हो, कुछ अच्छा कार्य करें। और साथ ही इनके अपने जीवन में भी एक अनुशासन इससे विकसित होता है। तो एनसीसी बहुत अच्छा एक तरह से प्रयास है और विद्या भवन स्कूल में हम यही करने का कोशिश कर रहे हैं। सर इन बच्चों का आगे फ्यूचर क्या रहता है? फ्यूचर इसमें ये होता है कि देखिए, एनसीसी जो बच्चे करते हैं इसमें भी कई लेवल्स हैं। अभी तो ये जूनियर विद्यार्थी हैं, तो अभी जूनियर लेवल पे एनसीसी कर रहे हैं। जब ये थोड़े बड़े होंगे तो सीनियर लेवल की एनसीसी करेंगे। कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी एनसीसी की यूनिट्स होती है, तो कॉलेज लेवल पे भी एनसीसी करेंगे। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि देशभक्ति का जज्बा इनमें जागृत होता है। साथ ही अगर हम नौकरी की बात करें, यदि आर्मी में जाना चाहते हैं तो एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं उनको कई प्रकार की सुविधाएं हैं। जैसे कि इनको रिटन टेस्ट से छूट मिलती है, सीधा आर्मी की भर्तियों में फिज़िकल स्ट्रेंथ और फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जाके आर्मियों में जा सकते हैं। तो ये एक इनके लिए बहुत अच्छा होता है।
आगे की पढ़ाई के लिए भी, आगे की नौकरी के लिए भी। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो लोग आर्मी में जाके बाद में सीखते हैं, जो सीधी भर्ती होती है, जिनके पास एनसीसी नहीं होती है, वो बहुत सारी बेसिक चीज़ें तो ये यहीं सीख जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि रोज़ ड्रिल करना है, परेड करना है, थोड़ा जब ये और बड़े जाएंगे होंगे तो वेपन्स की भी इनको जानकारी मिलेगी। जो आर्मी वेपन्स होते हैं उनको कैसे चलाया जाता है, किस किस प्रकार के वेपन्स होते हैं, वो भी इनको मिलेगी। रूटीन के अलावा इनके कैंप्स होते हैं, कई तरह के कैंप होते हैं, तो वो कैंप जब ये अटेंड करेंगे तो उन कैंप में बहुत ही रिग्रस एक तरह से इनकी ट्रेनिंग, वो आर्मी ट्रेनिंग ही आप मान लीजिए, उस प्रकार की ट्रेनिंग इनकी कैंप्स में होगी। कैंप के भी कई लेवल्स हैं, अभी ये जूनियर लेवल का कैंप करेंगे, नेशनल लेवल के कैंप्स भी होते हैं, माउंटेनिंग के कैंप्स भी होते हैं, कई लेवल है। एनसीसी का जो है वो विस्तार बहुत अधिक है। तो ये विद्यार्थी अभी स्कूली जीवन से ही जब इसमें चले जाते हैं तो इनकी आप देखेंगे कि आर्मी की नौकरी करने से पहले ही इतनी आर्मी की तैयारी हो जाती है कि जब ये देश सेवा के लिए जाएंगे आर्मी में तो एक अच्छे सैनिक, आप कह सकते हैं कि जो एनसीसी का विद्यार्थी होता है वो एक अच्छा सैनिक बनता है। और उसका जो डिसिप्लिन है वो अभी से कक्षा 8 से इनका शुरू हो गया, तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। जी मैं बताएं, जो ये आज कार्यक्रम किया आपने, तो शहर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्वच्छता के लिए या उसके लिए? सर, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेरे विद्या भवन के एनसीसी कैडेट्स हैं, इन्होंने एक योजना बनाई हमारे यूनिट की तरफ से, जो प्लानिंग्स आती हैं उसमें जो आज का टॉपिक था वो स्वच्छता पे था कि हम समाज, अपने आर्ट के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम समाज को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इस पोस्टर के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि है ना, किस तरीके से हम अपने समाज को क्लीन और कर सकते हैं। जैसे सेव वाटर है, सेव वाटर कुछ बच्चों ने बनाया है। प्रकृति को शो कर रहे हैं कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कैसे हम प्रकृति को क्लीन रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने पोस्टर के माध्यम से हम समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं। जी सर, आपको एक तो अपना परिचय दीजिए और ये बताइए, आप भी इस फील्ड में हैं, ठीक है ना? तो आज आप इतनी बुलंदी पर आ गए हैं और आगे भी आपका ड्रीम और कुछ भी है, उसके बारे में बताएं पूरा। सर, माय नेम इज़ आदित्यराज सिंह चौहान। मैं एक एक्स एनसीसी कैडेट रहा हूँ फ्रॉम टनराज यूनिट एज वेल। टनराज यूनिट से ही मैंने अपनी एनसीसी की है। आई एम अ सी सर्टिफिकेट होल्डर। और मैं यहाँ पे विद्या भवन में जब आया था तब यहाँ पे एनसीसी इनिशिएट ही हुई थी। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत इंथुसियास्टिक हैं। उनको हर चीज़ सीखने का बहुत ही जज्बा है, अच्छा जज्बा है इसमें। और इन बच्चों को सिखाने का मुझे यहाँ मौका मिला। और जब मैं खुद एक कैडेट था स्टार्टिंग में, तो मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन था, पर एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि आज मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। और मुझे मौका मिला कि मैं डीजी, जो हाईएस्ट अध्यक्ष हैं यहाँ पे एनसीसी के अंदर, उनको मिलने का मौका मिला। डीजी अप्रिसिएशन अवार्ड मुझे मिला उनसे। और सिटी पैलेस में महाराणा राज सिंह अवार्ड मिला। ये सब सीखने का जो जितना भी मुझे मौका मिला, ये सब एनसीसी के थ्रू मिला। और मैं यहाँ पे आके इन बच्चों के साथ यही उनको सिखाना चाहता हूँ कि एनसीसी क्या कुछ दे सकती है। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो और मोरल जो है वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकती है। सो यहाँ पे उस चीज़ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिला और बच्चे बहुत एंथुसियास्टिक हैं और इनमें जो जज्बा है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही बढ़ चढ़ के इस चीज़ का काम कर रहे हैं और आज ये बहुत अच्छे बुलंदी पे हैं। और विद गॉड्स ग्रेस मैं तो चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे नेशनल कैंप्स भी करें और दे ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। और मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि थोड़े दिन बाद शायद ये आरडीसी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट करे। तो राजस्थान डायरेक्टरेट पे मैं चाहूँगा और इंडिया डायरेक्टरेट पे कि करंटली जो जिस स्टेट में है, जैसे कि ये स्कूल में है, स्कूल में ये इंडिया डायरेक्टरेट पे करें और कॉलेज में डेफिनेटली ये जाके नेशनल लेवल पे कर ही रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी करें। जैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम बाहरी देश में भी जाके मौका मिलता है कि हम वहाँ की जो संस्कृति है उसको सीखें और हमारी जो संस्कृति है उसका वहाँ पे जाके बखान कर सकें। आप भी एक युवा हैं, आने वाले युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देंगे? मैं बोलूँगा सर कि मैं खुद भी सर सीख रहा हूँ, अभी युवा हूँ, तो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे साथ रखना चाहिए। कमर सीधी, नज़र सामने और आवाज़ हमेशा ऊंची, ये आपका कॉन्फिडेंस का एक मंत्र है जिसको मेरे गुरु ने मुझे दिया था। हिज नेम इज़ कर्नल राजीव भैरवान सर। ही वॉज फ्रॉम स्पेशल फोर्सेज और उन्हीं से मैंने सीख के अपना कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट किया। और आज मैं अपने जो बच्चे हैं उनको भी यही सिखाना चाहता हूँ कि अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रखिए और हाई कॉन्फिडेंस आपका रहेगा तो आप किसी भी फेज़ में हो लाइफ के, आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे सर।
आज हमारे साथ कैडेट जयदीप मौजूद है। आप बताएं जयदीप, कैसा लगता है आपको यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? मैं कैडेट जयदीप विद्या भवन से, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और आज हमारे नेचर से रिलेटेड हमारे कंपटीशन है चार्ट का। तो मैं जल बचाने के लिए एक चार्ट बना रहा हूँ कि हमें वाटर बचाना चाहिए। बहुत सी जगह तो पानी नसीब नहीं होता है लोगों को। यहाँ अपने भारत में सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट किया जाता है, तो पानी को बचाना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास, और पेड़ भी नहीं काटने चाहिए ज़्यादा। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपने जो चार्ट बना लिया जल का, तो क्या मौखिक भी लोगों को बोलते हैं कि भैया जल ही जीवन है, जल बचाना चाहिए? यस, मैं खुद भी बताऊँ, पानी की बहुत बचत करता हूँ। आसपास अगर कोई पानी को कोई वेस्ट करता तो उसे भी मना करता हूँ। पानी को हमें बचाना चाहिए। भाई हमारे साथ कैडेट और मौजूद है। आप बताएं, आपका नाम परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम कैडेट कृति सिसोदिया है। मैं विद्या भवन स्कूल की एक कैडेट हूँ। और मैं आज का जो टॉपिक है वो है नेचर टॉपिक, जिसमें मैंने बनाया है इंडिया गेट। ठीक है, अब एनसीसी से क्या सीख मिली आपको? और अपने जो आपने बनाया है, तो उसमें मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मेरे को एनसीसी में आने का एक था कि मुझे भी है ना एनसीसी में आर्मी में ज्वाइन करना है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे जिनके भी स्कूल में एनसीसी है वो एनसीसी ले, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये एनसीसी में ऐश्वर्या मैम और आदित्य सर है, जो बहुत अच्छे फ्रेंडली टीचर हैं, और बहुत कुछ सीखना मिलता है एनसीसी से। नहीं, क्या फायदे तो बताइए मैम ने। तो आप क्या फायदे के लिए एनसीसी ज्वाइन किया है या देशभक्ति के लिए? देशभक्ति के लिए एनसीसी ज्वाइन करी है मैंने, और मुझे नेवी फोर्स में ज्वाइन होना है। नेवी फोर्स। थैंक यू।